मुझे लगता है कि अगर जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो 2024 के चुनाव का नाम प्रशासन की तरफ से काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि यह शायद इस देश के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव होगा जिसके फ्री एंड फेयर होने पर बहुत बड़े सवाल खड़े हुए। तो इसलिए इतनी विकट परिस्थिति में हमारी पूरे पार्टी ने, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और बहुत शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा, पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ा। तो इसलिए आप सबके जज्बे को तो हम सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब आपके पार्टी के सारे नेता जेल में हैं, एक ऐसी परिस्थिति में जब आगे क्या होने वाला है इस पर भी सवाल उठते हैं, जब ईडी सीबीआई पीछे पड़ी हुई थी, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, अगर और कोई भी पार्टी होती तो इतनी मुश्किल परिस्थिति में टूट जाती, बिखर जाती, खत्म हो जाती। लेकिन जिस तरह आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने संघर्ष किया, आम आदमी पार्टी का नाम इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में जाएगा, चुनाव का नतीजा चाहे कुछ भी। अब हमारी अगली परीक्षा आ रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा परीक्षा के दौर से गुजरती है। हमारे एक साथी हैं, किसी एक चुनाव में हम कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए थे, तो जब हम उन्हें बात कर रहे थे, मोटिवेट करने के लिए कुछ कह रहे थे, मैंने कहा देखो ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए जीने मरने की बात है। तो थोड़ी देर में कहते हैं मैडम आम आदमी पार्टी का कौन सा चुनाव जीने मरने की बात नहीं होती है। जब से ये पार्टी बनी है, 2013 से जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम और हर कुछ समय के बाद, कुछ महीने, कुछ साल में हम कई प्रकार की अग्नि परीक्षा से गुजर चुके हैं। हमारे इतिहास में, हमारे 10 साल के छोटे से इतिहास में इतने मौके आए कि देश के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने, मीडिया के साथियों ने, राजनीतिक विशेषज्ञों ने, सबने बस ये लिख दिया कि आम आदमी पार्टी तो खत्म हो गई। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार इस देश में राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। लेकिन यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जज्बा है कि हर मुश्किल परिस्थिति के बाद भी, हर ऐसे मौके के बाद जब आम आदमी पार्टी पे सवाल उठते हैं, आम आदमी पार्टी बाउंस बैक करती है और पहले से भी बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाती है। 2014 में आपको याद होगा, जब 49 डेज की गवर्नमेंट के बाद इस्तीफा दिया था, लोकसभा के चुनाव में देश भर में जमानत जब्त हो गई थी, तो एक ऐसा माहौल दिल्ली में और पूरे देश में बचा हुआ था कि आम आदमी पार्टी तो खत्म है, आम आदमी पार्टी तो बचने नहीं वाली। आम आदमी पार्टी, लोग पूछते थे अच्छा फिर से दिल्ली का चुनाव लड़ोगे भी? ऐसे मौके से जब आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे थे, वहां से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी को पहुंचाया और देश के इतिहास में सबसे भारी बहुमत की सरकार बनाई। कई साल बीते, केंद्र सरकार ने हमारे काम रोके, हाईकोर्ट के फैसले हमारे विरोध में आए, दिल्ली सरकार के सारे काम रोक दिए गए। 2020 के चुनाव से भी पहले 17, 18, 2019 में भी हर तरफ ये बात हो गई थी कि जी आम आदमी पार्टी एक बार तो जीत गई, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के हालात हैं, फिर से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो जीत नहीं पाएगी। फिर से इस देश के राजनीतिक विशेषज्ञों ने कह दिया था आम आदमी पार्टी खत्म। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जज्बा था कि उस मुश्किल परिस्थिति से आम आदमी पार्टी को उठाया, आम आदमी पार्टी के सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाया कि दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दी। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जज्बा था। तो अब मुझे लगता है कि वो समय फिर से आ गया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिर से अब दिल्ली के चुनाव के लिए धीरे धीरे अपनी तैयारी करनी है, धीरे धीरे अपना मन बनाना है। लेकिन मैं गोपाल जी और संदीप जी से ये आग्रह करूंगी कि आगे के टास्क देने से पहले गर्मी खत्म होने दीजिएगा। सबने गर्मी में बहुत परिश्रम कर लिया है इस बार,
लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि पूरे जोश के साथ हमारी ये टीम, हमारी दिल्ली की जो पूरी लीडरशिप आज यहाँ पे बैठी है, अपने पूरे जज्बे के साथ ग्राउंड पर उतरेगी, अरविंद केजरीवाल जी के काम दिल्ली के लोगों तक पहुंचाएगी और दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को दिखा देगी कि ऐसा क्या कारण है